नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, नीलेश ओझा एंड उनकी जो पूरी टीम है, उनकी जो प्रार्थना है अदालत में, उसके एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज मैं बात करने जा रहा हूं और इस पर पूरे देश भर से मांग उठ रही है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके, मैसेज करके ये जानने की कोशिश की है कि ये जो प्रार्थना है, ये जो प्रेयर है, वो कहां तक उचित है और क्या ये बात सही है कि दिशा सालियान की केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश में हो। क्या उत्तर प्रदेश में दिशा के केस को शिफ्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है? किस लिए दिशा के केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की मांग हो रही है? किसने मांग की है? क्यों की है? मित्रों, दिशा के केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की मांग स्वयं दिशा के पिता सतीश साल्यान ने की है। सतीश साल्यान ने प्रार्थना में यह भी कहा है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में हमें न्याय मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि दिशा सालियान के वकील और दिशा सालियान के पिता दोनों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, अदालत पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दोनों को अदालत पर भरोसा है, कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है, देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है, क्यूबाइड नेटवर्क को भरोसा है, अदालत पर पूरी तरह से हम लोग विश्वास करते हैं। कहीं संदेह नहीं है। आज अगर अदालत नहीं होती तो दिशा का केस नहीं खुलता। आज अगर अदालत नहीं होती तो आज सरकार को एफिडेविट पर रिप्लाई कौन मांगता? तो अदालत पर अविश्वास करना बिल्कुल अनुचित है। हम लोगों में से कोई अविश्वास नहीं कर रहा है। पहली बात, सरकार पर भी कोई अविश्वास नहीं कर रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले देवा भाऊ से अपील की है कि वो अपना वायदा पूरा करें। हमें पूरी उम्मीद है कि देवा भाऊ अपना वायदा पूरा करेंगे। सरकार पर भी कोई अविश्वास करने का कारण नहीं प्रतीत हो रहा है। मुंबई पुलिस पर भी अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। एक आध दो पुलिस ऑफिसर के बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन मुंबई पुलिस पर भी कोई अविश्वास करना शुरू कर दें, उनकी कार्यशैली पर अविश्वास करना शुरू कर दें, यह भी अनुचित होगा। फिर अगर किसी पर अविश्वास करना ही नहीं है तो दिशा के केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की डिमांड क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं किसी न किसी पर तो अविश्वास है, किसी न किसी पर तो भरोसा नहीं हो रहा है। वो कौन है जिसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है? वो कौन है जिसके ऊपर शक हो रहा है कि वो दिशा के पिता को सही न्याय नहीं दे सकते हैं, उचित न्याय दिलाने में अड़ंगा डाल सकते हैं, बल्कि न्याय होने ही नहीं दे सकते हैं? वो कौन है? मित्रों, एक बहुत बड़ी लॉबी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस पर क्यूबाइड को क्यों भरोसा करना चाहिए? अभी तक तो मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिस पर क्यूबाइड को भरोसा करना चाहिए। मुंबई पुलिस पर परमबीर सिंह ने भरोसे के लायक नहीं छोड़ा, विवेक फंसलकर ने भरोसे के लायक नहीं छोड़ा, अभी जो देवेन भारती आए हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छी फीडबैक नहीं है, और मलवानी पुलिस स्टेशन ने तो पूरी तरह से अविश्वास का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि मलवानी पुलिस स्टेशन ऐसा लगता है कि पूरे मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि सच नहीं है, जो कि सच बिल्कुल नहीं है। क्यूबाइड को इस बात पर आस्था है आज भी कि मुंबई पुलिस में एक से एक ईमानदार ऑफिसर बने हुए हैं
और पूरी ईमानदारी से वो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अविश्वास तब पनपता है जब 11 आईपीएस ऑफिसर को पीछे रख करके जो सीनियर है देवेन भारती को लाया जाता है। हो सकता है कि देवेन भारती बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हो सकता है कि देवेन भारती दिशा के पिता को न्याय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करे। हो सकता है कि देवेन भारती मुंबई पुलिस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस करने में भूमिका अदा करे। लेकिन ऐसा लगता है कि यह दिवा स्वप्न है। मुंबई में देवेन भारती की मुखालफत करने वाले सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पुलिस ऑफिसर पहले से मौजूद हैं। यह कहा जा रहा है कि देवेन भारती सरकार के काफी करीब है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, वो कितने करीब हैं, कितने पास हैं, कितने दूर हैं, क्यूबाइब नेटवर्क इसका कोई जमा खर्च अपने पास नहीं रखा है। इसकी कोई कुंडली बना करके क्यूबाइब नेटवर्क ने नहीं रखा है। लेकिन पावर गैलरी में यह चर्चा है कि देवेन भारती सरकार के करीब माने जाते हैं, वर्तमान सरकार के। इसके पहले परमवीर सिंह किसके करीब थे पता नहीं, लेकिन परमवीर सिंह आजकल सरकार के करीबी हो गए हैं। इसके पहले जिस सरकार में वो पुलिस कमिश्नर थे उसके करीबी थे। अब जब दूसरी सरकार बदली तो उसके करीबी हो गए हैं। परमवीर सिंह की ये जो मास्टरी है ये अद्भुत है पाला बदलने की। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, परमवीर सिंह एक न्यूट्रल ऑफिसर हैं और वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं। परमवीर सिंह किसी नेता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जो भी सत्ता में रहते हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है तो वो सत्ता को उसी रूप में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी जब परमवीर सिंह सर्विस में नहीं है तो अपने पुराने आका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने नए आका के साथ जुड़ गए हैं। ये संदेह पैदा करता है परमवीर सिंह की साख पर। परमवीर सिंह की साख पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर परमवीर सिंह ये दलील दें कि नहीं, हम लोग तो सर्विस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और जो कोई भी सरकार में आएगा, जो कोई भी पार्टी आएगी तो पार्टी को हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम सरकार को रिपोर्ट करते हैं, हम कुर्सी को रिपोर्ट करते हैं। कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति हो सकता है एनसीपी का हो सकता है कांग्रेस का, हो सकता है शिवसेना का, हो सकता है बीजेपी का हो। अभी बीजेपी का है तो हम उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग जो है हमारी करीबी को नहीं दर्शाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही सेवानिवृत्त हुए उन्होंने पुराने आका को भुला दिया और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां तक कह गए कि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट हमने नहीं किया है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार के कहने पर किया गया है। या जो कुछ भी कुकृत्य हुआ उसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार की हिस्सेदारी रहती थी। ये दोनों हमको अपने घर पर बुलाते थे, कभी मातोश्री में, कभी किसी होटल में, कभी शरद पवार जी के यहाँ, और जो जो डिक्टाट देते थे हम वही काम करते थे पूरी तरह से। अब परमवीर सिंह इसे कहने में कोई उनको हिचक नहीं है। परमवीर सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि जो कोई भी आदेश मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलता था या होम मिनिस्ट्री से मिलता था, हम उसकी तामील करने वाले एक ऑफिसर थे। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? तो तब के मुख्यमंत्री हैं, तब के होम मिनिस्टर हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसको उन्होंने कोरोबोरेट कर दिया कि जब कभी भी उनको कोई काम करवाना होता था तो ये लोग हमें अपने घर पर मिलने के लिए बुलाते थे, अपने दफ्तर में बुलाते थे। उस दफ्तर में नहीं जहां ये मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वहां तो मिलना जुलना होता ही था। लेकिन जब कोई अंदरूनी बात कहनी होती थी तो वो शरद पवार जी के यहाँ मीटिंग हो जाती थी, या मातोश्री में मीटिंग हो जाती थी, या किसी होटल में मीटिंग हो जाती थी। ये बात